हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज इससे पिछले भागों में हमने त्रिभुज की परिभाषाएं पढ़ी, त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम पढ़े। तो हम एक नियम पढ़ चुके थे, भुजा कोण भुजा का नियम। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज के कुछ गुण। तो त्रिभुज के गुणों के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है विषम बहु त्रिभुज। विषम यानी असमान, बाहु यानी भुजा। तो जिस त्रिभुज यानी जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो या बराबर ना हो, वो कैसा त्रिभुज कहलाता है? विषम बहु त्रिभुज। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 समान भुजाएं हो। अर्थात देखिए, सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाती है? समद्विबाहु त्रिभुज। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है। हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये आपको दिख रहा है एक त्रिभुज, इसकी ये 2 भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक तीसरे प्रकार का त्रिभुज, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो। देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, एक प्रमेय करते हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज से जुड़ी हुई है। अब वो प्रमेय क्या पूछती है देखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो, समद्विबाहु में बराबर भुजाएं ये तो हमें मालूम था, और परिभाषा में हम ये भी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 बराबर भुजाएं होती हैं और 2 कोण भी बराबर होते हैं। पर सिद्ध अब करेंगे हम, किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा दिया हुआ है हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लिया मैंने AB और AC कैसी भुजाएं हो गई? इसकी बराबर भुजाएं। क्या सिद्ध करवा रहा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण ये हो गया, और AB भुजा के सम्मुख कोण C हो गया। तो क्या सिद्ध करवा रहा है? ये सिद्ध करना है क्या? कोण B बराबर कोण C, ठीक है। अब किस प्रकार करें? फिर से चित्र समझना। आपको दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये था AB C, ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई थी। ये पूछ रहा है क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे? ये हमको सिद्ध करना है, क्योंकि प्रमेय होती है क्या है? सिद्ध करने के लिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया? इस कोण A को टुकड़ों में बांट लिया, और टुकड़े भी कैसे? समान। अर्थात हमने कोण A को समद्विभाजित कर दिया। ये देखिए मैंने कर दिया, और ये यहाँ पर किस पे मिला? बिंदु D पर। यही हमारा चित्र बता रहा है। तो जब इसके हमने टुकड़े कर दिए इस पूरे कोण के, तो ये कोण और ये कोण ये आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए देखिए, रचना में क्या किया हमने? कोण A का समद्विभाजित किया, कर दिया। इससे क्या मिला हमको? कोण BAD बराबर कोण CAD। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है अपना और ये कोण है, ये आपस में बराबर ही तो होंगे, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, ठीक। अब उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे? कौन कौन से त्रिभुज लेंगे हम? अच्छा, त्रिभुज लेने से पहले ये देखिए कि हम इसे सर्वांगसम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो देखिए, एक भुजा दी हुई है, ये कोण दिया हुआ है, और ये भुजा दी हुई है। 2 त्रिभुज में बांट लिया ना हमने इसको।
एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो दो त्रिभुज है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAD में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में लिख दिया। अब इन दोनों त्रिभुज में ये देखिए, मैं इनको अलग अलग भी करके बना देती हूँ चित्र। ये चित्र बना ABD और ये ADC। दोनों में देखिए AB बराबर AC दिया हुआ था हमारे पास, AB बराबर AC दिया है। उसके बाद अब क्या करें, भुजा आ गया। अब कोण देखते हैं, ये कोण तो हमको बराबर सिद्ध करना ही था। अब ये कोण देखते हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर थे कि नहीं थे? क्यों? क्योंकि ये इसका समद्विभाजक कर रही थी ये वाली रेखा AD। ये मैंने यहाँ लिखा था, तो मैंने रचना से क्या लिख सकती हूँ, कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण हो गया। अब तीसरी भुजा देखूँ, ये वाली भुजा इसी के बराबर होगी। देखो AD इसमें भी है, AD इसमें भी है, इसका मतलब AD बराबर AD। और ये कैसी भुजा हुई? उभयनिष्ठ भुजा। तो ये हुई AD बराबर AD। रीजन क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए भुजा कोण भुजा, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। और हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? कोण B बराबर कोण C। देखो तरीका इसका कि दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC। ABC में AB बराबर AC दिया हुआ था, क्योंकि इसने बोला ही था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर सिद्ध क्या करना था? कोण B बराबर कोण C। रचना मैंने पहले बोला था कि A का समद्विभाजक खींचा जो D पर मिला। ये देखिए D पर मिला। इस प्रकार दो त्रिभुज बन गए BAD और CAD। अब इसका समद्विभाजक था, तो ये पूरा कोण दो बराबर टुकड़ों में बट गया। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में बराबर हो गया। ये देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया हमने। ये दिया हुआ था, ये हमने रचना से किया, और ये दोनों में उभयनिष्ठ था। जब तीन चीज भुजा कोण भुजा से तीनों सर्वांगसम हो गई, तीनों बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो दोनों त्रिभुजों के सर्वांगसम होने से हम जानते हैं कि इनके अन्य संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो कोण ABD ये बोलूं चाहे कोण B बोलूं, बात एक ही है। किसके बराबर हो गया? कोण ACD, या कोण C बोलूं, यही हमको सिद्ध करना था, क्योंकि बोला यही था। तो अब क्लियर हो गया कि परिभाषा किस प्रकार बनी इसकी, कि समद्विबाहु त्रिभुजों में दो बराबर भुजाएं होती हैं, और बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब इसकी विलोम देखिए, प्रमेय जो इसका विलोम है वो देखिए कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ क्या दिया है कि त्रिभुज, इसने समद्विबाहु नहीं दिया, इसने कहा कि बराबर कोण है बस। तो बराबर कोण कौन कौन से दिए? B और C। देखिए इसको समझिए, इसने एक त्रिभुज दिया, अब इसने समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बोला है, तो ABC, और इसने कहा कोण B बराबर है कोण C के। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? वही पहले वाले तरीके की जैसे देखेंगे कि इस कोण A का समद्विभाजक खींचा, जो बिंदु D पर मिला, बन गया हमारा चित्र। जब ये D पर मिल गया तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। तो दिया हुआ क्या था हमारे पास? त्रिभुज ABC। इसमें क्या था? कोण B बराबर कोण C।
या मैं बोल दूं कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, बीच में बिंदु डी है तो मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। तो बात एक ही है, मतलब तो इसी कोण से है ना, और ये बनी इन दो किरणों से रहा है। ठीक है, तो मैं इनमें से कुछ भी बोल सकती हूँ इसको। तो ये चीज़ हमको दी हुई हो गई थी। उसके बाद रचना से मैंने क्या किया, इसको कोण बी ए डी बराबर हो गया कोण सी ए डी के। क्यों? क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक खींचा था हमने, इसीलिए ये कोण दो टुकड़ों में बट गया। ठीक, अब ये भुजा इसमें उभयनिष्ठ है, ये इधर भी त्रिभुज में आ रही है और ये इधर भी त्रिभुज में आ रही है। ठीक, तो अब इसको सर्वांग सम कैसे सिद्ध करते हैं? हम दो त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से? वो ही लेते हैं बी ए डी तथा त्रिभुज सी ए डी में। अब देखिए कोण बी बराबर कोण सी, या फिर मैं ये वाला भी नाम लिख सकती हूँ, कोण बी ए डी बराबर कोण ए सी डी। ठीक है, तो एक कोण हो गया। दूसरा कोण कौन सा हो गया? बी, सॉरी बी नहीं, ये वाला। अब देखिए, अब हमको ये समझ में आ गया कि इस त्रिभुज में दो त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बन गए। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो ये भुजा इसके बराबर सिद्ध हो जाएगी, और ये बराबर सिद्ध हो जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। वो यही पूछ रहा है कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब हमें भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। तो देखिए त्रिभुज, सबसे पहले ये लिखिए, दिया है, क्या दिया है हमारे पास? त्रिभुज ए बी सी, उसमें कोण बी बराबर कोण सी। मैं इन कोणों का नाम इस प्रकार भी लिख सकती हूँ, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। मतलब तो हमको इसी कोण से है ना, इसी कोण से मतलब है, कोण आ रहा है, ये दो रेखाओं के बीच में देखो ये कोण बन रहा है। ठीक, उसके बाद रचना से हमने क्या किया था, कोण ए का समद्विभाजक खींचा था, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए थे, तो वो क्या हो गए, कोण ए का समद्विभाजक खींचा था, ये मैंने लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। उसके बाद उपपत्ति में क्या करोगे तुम, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज सी ए डी में सबसे पहले देखिए दो कोण दिए हुए हैं तुम्हारे पास, और दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं, और दोनों कोण बराबर हैं। हम लिख देते हैं, सबसे पहले लिख दिया कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। ए बी डी ये वाला कोण और ये, क्योंकि दिया था, और कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये किससे किया हमने, रचना से। और ए डी भुजा ए डी बराबर हुई, क्यों हुई, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। तो तीन चीजें देखिए, कोण कोण भुजा। अब कोण कोण भुजा, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, हमारे सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके अन्य संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये भुजा इसके बराबर होगी।
ठीक है, तो कोण, अब एक थोड़ा सा ये जान लीजिए, कोण कोण भुजा ये नियम है। तो दोनों त्रिभुज में इसकी सर्वांग समता का नियम जान लीजिए कि दो त्रिभुज दिए हुए होते हैं तुम्हारे पास, तो दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। देखिए थोड़ा ये समझ लीजिए, ये वाला नियम यहाँ ये दिया हुआ था, चित्र में थोड़ा इस प्रकार बना लेती हूँ। यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ था हमको, और ये कोण बराबर दिया हुआ था। देखो इस कोण के संगत भुजा ये थी, इस कोण के संगत भी भुजा ये थी, और दोनों में ये भुजा कैसी थी, उभयनिष्ठ थी कि नहीं। तो जब दो त्रिभुजों में दो कोण और उनकी संगत भुजा, कोणों की संगत भुजा अब अगर इस कोण की संगत देखते तो ये भुजा होती, पर ये तो हमें बराबर दी हुई नहीं थी। तो ये नियम थोड़ा सा ध्यान रखने का है कि कोण कोण भुजा नियम किस प्रकार हम इसमें भुजा का चयन करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से नियम से हो गया, कोण कोण भुजा नियम से सर्वांग सम हो गया। तो ये ए बी बराबर ए सी आ गया, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए इसका हल, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ था जिसमें कोण बी बराबर कोण सी दिया हुआ था। सिद्ध क्या करना था, ए बी बराबर ए सी, तो कोण ए का समद्विभाजक खींचा, ये मैं बता ही चुकी थी। जो डी बिंदु पर मिला तो कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, कोण ए के टुकड़े टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े कैसे हुए, बराबर हो गए, जिनका नाम ये है। तो अब दोनों त्रिभुज लिया, दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण दिए हुए थे बराबर, ये कोण ए के टुकड़े थे, ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा थी या फिर इस कोण के संगत भुजा थी, ये बराबर हो गई। तो कोण कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके अन्य संगत भाग भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो ए बी बराबर ए सी, यही हमको सिद्ध करना था। अब हमने ये पढ़ा कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं होती हैं और उनके सम्मुख कोण, किनके, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, जो उनके सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी पे आधारित हम कुछ उदाहरण करते हैं। देखिए उदाहरण 4, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी पर लंब है। दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी, और दूसरा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसने हमको त्रिभुज ए बी सी तो दिया है, पर ये नहीं बोला है कि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, तो ये हमें सिद्ध करना है। दूसरा, ये ए बी भुजा ए सी के बराबर सिद्ध करनी है। तो अब देखते हैं दिया हुआ क्या है। ए बी चित्र में यहाँ अलग से और बना देती हूँ। देखो ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है, कोण ए का समद्विभाजक, ये कोण ए का समद्विभाजक है जो बिंदु डी पर मिलता है, वो बी सी पर लंब है। ए डी किस पर लंब है, बी सी पर। और हम जानते हैं कि जब इस प्रकार एक रेखा दूसरी पर लंब होती है तो ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। वेरी गुड। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, दोनों कोण कैसे हो गए, 90 डिग्री के। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, और कुछ नहीं दिया हुआ है, और सिर्फ ये बोल रहा है कि इस कोण का समद्विभाजक है ये रेखा। तो इट मीन्स कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। रीजन लिख देंगे हम, क्या, कोण ए का समद्विभाजक है ए डी। ठीक, अब और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब हम इसमें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, देखो दो त्रिभुज हमको मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम इन दोनों में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कोई भुजा बराबर है क्या। ये भुजा नहीं है, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करनी है। क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भी नहीं है, क्योंकि दिया हुआ भी नहीं है और हम सिद्ध भी नहीं कर पा रहे अभी। अच्छा, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है,
तो चलो एक भुजा तो आई हमारे पास। अच्छा आगे देखो, कोण देखते हैं, भुजाएं हो गई तो कोण देखते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है ये रहा। ये कोण और ये कोण कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, तो ये भी बराबर हुए। तो अब हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति में त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAD में, ये D है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखो, कोण BAD बराबर कोण CAD दिया हुआ था हमारे पास। अब ये भुजा इसी के बराबर है, AD बराबर AD क्यों है, उभयनिष्ठ है। अब अगला कोण कौन सा है, कोण ADB बराबर कोण AD, ये कैसा हुआ, 90 डिग्री का कोण। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके अन्य संगत भाग भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इट मीन्स अन्य संगत भाग में अब देखो, ये दूसरी भुजा देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी, ये चीज हमको सिद्ध करवा रहा था। अब ये भी चेक करते हैं कि मैंने जो ये क्रम लिखा है वो सही है या नहीं है। तो ये देखिए BAD, चलो ये तो हो गया। देखिए AD भुजा AD के बराबर है, फिर ADB कोण है ADC के बराबर है। तो मैंने जो ये लिखा है त्रिभुजों का चयन, ये भी सही है। हर बार कह रही हूँ कि त्रिभुजों के नाम रखते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसका हल देखिए कि त्रिभुज ABC में दिया हुआ था ये हमारे पास, कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, ये मैं समझा चुकी थी तुमको, ये इस पर लंब है। तो ये इधर 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये देखिए ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब दर्शाना क्या है, AB बराबर AC। तो और दूसरा क्या है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उपपत्ति में ABD तथा ACD, नामों पे मत जाना। अगर मैंने ये क्रम लिखा है तो ये चेक कर लेंगे हम, ये क्रम हमने किस प्रकार लिखा है। तो देखिए BAD बराबर CAD दिया हुआ है हमारे पास, AD बराबर AD, देखिए उभयनिष्ठ है ये भुजा। और ADB और ADC ये कैसे हैं हमारे पास, 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं। तो ये त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, ABD और ACD सर्वांगसम हो गए। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके अन्य संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब कौन सा भाग बचा, ये भुजा बच रही थी, ये भी बच रही थी, तो ये आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। तो जब ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये अपने आप त्रिभुज कैसा हो गया, सिद्ध हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। अच्छा, अगले उदाहरण से पहले यहाँ एक नियम आया, वो आया कोण भुजा कोण का नियम। ठीक है, मैंने तुमको पढ़ाया था भुजा कोण भुजा का नियम। अभी अभी पिछले सवाल में आया था कोण कोण भुजा का नियम। अब एक नियम और आया, कोण भुजा कोण का नियम। यहाँ एक नियम आया है कोण भुजा कोण का नियम। मैं आपको पढ़ा चुकी थी भुजा कोण भुजा का नियम, कोण कोण भुजा का नियम अभी अभी आया था। अब तीसरा नियम था कोण भुजा कोण का नियम। ये क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज हो और उनके अंदर बनने वाले जो कोण है, दो कोण, देखिए दो त्रिभुज हो तो दो कोणों के अंतर्गत, मानो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो इन दो कोणों के अंतर्गत जो भुजा आएगी वो भुजा भी कैसी होगी,
बराबर होगी। तो जब तीन चीज बराबर होंगी तो वो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये नियम हमको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब सर्वांग समता के 3 नियम हो गए हमारे पास, पर हमको ज़्यादा ध्यान अभी इसी पर देना है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 5, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ए बी सी इनके मध्य बिंदु ये हो गए। अच्छा, ए बी सी की बराबर भुजाएं हैं तो ए बी और ए सी ये भी आपस में बराबर हैं। तो दर्शाइए कि बी एफ बराबर सी ई, ये सी ई होगा। ठीक है, देखते हैं अब क्या कर सकते हैं अपन। तो अब कैसे करें हम इसको? तो देखिए, पहले मैं ये लिख लेती हूँ, दिया है त्रिभुज ए बी सी। जो जो दिया हुआ है वो लिख लूँ, और जो जानती हूँ दिया हुआ होने के बारे में वो लिख लेती हूँ। तो त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, उसने बोला ए बी बराबर, ये भी दोनों बराबर है क्योंकि इसने कहा इनकी बराबर भुजाएं ए बी और ए सी। इनके मध्य बिंदु कौन कौन से हैं? ई और एफ। तो देखिए, ए बी का मध्य बिंदु कौन सा हुआ? ई। तो देखो, ए ई बराबर ई बी, ये और ये बराबर हुए क्योंकि मध्य बिंदु है। वैसे ही ए सी का मध्य बिंदु ये है, तो ए एफ सी। और जब हमें मालूम है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये इनके मध्य बिंदु हैं, तो ये बराबर भुजाओं के जो ये टुकड़े हैं ये भी तो आपस में बराबर होंगे। ए ई बराबर होगा ए एफ के, ई बी बराबर होगा एफ सी के। ठीक है, तो हम इनको आपस में बराबर कर देते हैं कि ए ई बराबर ई बी बराबर ए एफ बराबर एफ सी। रीज़न क्या लिख सकते हैं? बराबर भुजाओं के बराबर टुकड़े। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? बी एफ बराबर सी ई। बी एफ ये वाली भुजा किसके बराबर हो? इस वाली भुजा की। क्या करूं अब? 2 त्रिभुज ले लूं मैं? कौन कौन से लेती हूं मैं? त्रिभुज देखते हैं कौन से ले हम। ठीक है, तो मैंने पहला त्रिभुज लिया ए बी एफ, दूसरा त्रिभुज लिया ए सी ई। मैं त्रिभुज को काट के भी अलग से बना देती हूँ। ये ए, यहाँ एफ था और ये बी था। ठीक है, फिर ये ए था, ये सी था और ये ई था। ये मैंने समझाने के लिए अलग अलग कर दिया चित्र को। तो अब देखिए, ए बी भुजा ए सी ये तो दिया हुआ है हमारे पास। तो ए बी भुजा ए सी, पहला रीजन लिख दूं मैं इसमें, ए बी बराबर ए सी। कैसे? दिया है। अब क्या चीज कॉमन है? ये कोण और ये कोण दोनों में कैसा है? उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए दोनों में कैसा है? उभयनिष्ठ है। अब क्या दिया हुआ है? ए एफ और ए ई ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए एफ और ए ई देख लीजिए, त्रिभुज के क्रम से ए बी बराबर था ए सी के, ए एफ बराबर था ए ई के, और कोण ए बराबर कोण
एक ही। तो भुजा कोण भुजा के नियम से ये त्रिभुज कैसा हो गया हमारा, सर्वांगसम हो गया। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके अन्य संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। वो कौन कौन से, अब ये भुजा भी इस भुजा के बराबर हो गई। तो ये भुजा कौन सी थी, बी एफ बराबर सी ई के। देखिए इसका हल दिया हुआ है, ए बी बराबर, ये कोण का निशान नहीं है, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी, ई और एफ इनके मध्य बिंदु थे। तो मैंने देखो ये सब बराबर भाग के, मतलब बराबर भुजाओं के आधे आधे भाग हो गए। रीजन लिख दिया मैंने यहाँ पे। सिद्ध क्या करना था हमको, बी एफ बराबर सी ई, ये अपना सी ई है, ठीक है। तो हमने दो त्रिभुज कौन कौन से लिए, ए बी एफ और ए सी ई में मैंने बताया था ए बी बराबर ए सी, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण, और ए एफ बराबर ए ई। तो देखो भुजा कोण भुजा के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने से अन्य संगत भाग भी बराबर हो गए। तो अन्य संगत भाग में ही क्या आया हमारा, बी एफ बराबर सी ई। ये जो इतना बड़ा हिंदी में लिखा हुआ है इसको हम बाय सीपीसीटी से भी लिख सकते हैं, और ये मैं तुम्हें पिछले भाग में बता चुकी हूँ। अगला उदाहरण देखते हैं। एक समद्विबाहु बहुत्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी। अब यहाँ समद्विबाहु बहुत्रिभुज दिया गया है हमको कि भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी ई बराबर सी डी। तो दर्शाइए कि ए डी बराबर ए ई, ये हमको दर्शाना है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये देखिए मैं यहाँ अलग से बना देती हूँ इसको, ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। बी सी पर दो बिंदु यहाँ डी और यहाँ ई इस प्रकार दिए हुए हैं, डी और ई कि इसने कौन कौन से मान बोले, डी ई बी ई बराबर है सी डी के। अब सिद्ध क्या करना है, ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो मैं दो त्रिभुज ले लेती हूँ, एक ये और एक ये वाला। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा और ये भुजा ये तो बराबर दी हुई थी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था। अब हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाओं के सामने कोण बने हुए होते हैं ये भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण ये भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर आ जाए तो देखो भुजा कोण भुजा के नियम से हो सकता है ये सर्वांगसम, पर कैसे हो, क्योंकि बीडी तो हमारे पास दिया हुआ ही नहीं है। तो अब वो कैसे करेंगे हम, बी ई बराबर था सी डी, तो बी ई देखो डी ई भाग दोनों में कॉमन था तो इधर दोनों से मैंने डी ई घटा दिया। तो देखो बी ई में से डी ई घटा दिया तो बी डी बच गया, और सी डी में से ये डी ई भाग घटा दिया तो क्या बच गया, सी ई बच गया। तो अब हम त्रिभुज ले सकते हैं, कौन कौन से त्रिभुज, ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में। तो ए बी बराबर ए सी ये तो दिया हुआ है, रीजन तुम लिख दोगे। फिर कोण बी बराबर कोण सी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हो गया। फिर बी डी बराबर सी ई,
ये आपस में भुजा कोण भुजा, इन तीनों के नियम से, मतलब भुजा कोण भुजा के नियम से ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो जो इसकी ये वाली भुजा बची है ये भी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखिए इसका सॉल्यूशन कि ऐसे एस नियम से ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ई के, तो बाय सी पी सी टी क्या हो गया, ए डी बराबर सिद्ध क्या करना था, ए ई। ये हम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज किए गए प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।